वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्निंग बाय डूइंग। घन एवं घनमूल पार्ट 1 में अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्याओं का घनमूल निकालना आप लोग सीखे, हम लोग मिलकर सीखे। अब हम आसान विधि से संख्याओं के घनमूल निकालने का तरीका सीखेंगे। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, घनमूल निकालने का आसान तरीका। यहीं से हम शुरू करते हैं। क्यूब रूट बाय सिंपल ट्रिक। तो ये संख्या दिया है, संख्या का घन 1 और घनमूल की इकाई का हम अंक इससे जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी संख्या होगी तो 1 से 0 से 9 तक की ही इकाई उस संख्या में हो सकती है। तो उस इकाई का हम घन निकालेंगे। 1 का घन 1, तो इसके घनमूल की इकाई जो होगी 1 होगी, यही संख्या 1। 2 का जब हम घन करेंगे तो इसके इकाई का अंक क्या होगा? 8। 3 का जब घन करेंगे तो इसके इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 7। और जब 4 का घन करेंगे तो इकाई का अंक 4। 5 का घन करेंगे तो इकाई का अंक 5। 6 का घन करेंगे तो इकाई का अंक 6। 7 का घन करेंगे तो इकाई का अंक 3। 8 का घन करेंगे तो इकाई का अंक 2। 9 का घन करेंगे तो इकाई का अंक 9। और 10 या इकाई का जब अंक 0 रहेगा तब उसका जब हम घन करेंगे तो 0 आएगा। अब आप देखिए कि कहाँ कहाँ बदलाव नहीं हो रहा है। यदि संख्या के इकाई का अंक घन, किसी संख्या के घन के इकाई का अंक 1 है तो उसके घनमूल में भी इकाई का अंक 1 रहेगा। यहाँ संख्या 2 है इकाई का अंक, तो उसके घनमूल में इकाई का अंक क्या होगा? 8। यदि किसी संख्या के अंत में, घनमूल संख्या के अंत में इकाई का अंक 7 है तो उसके घनमूल की इकाई का अंक 7 होगा। यदि किसी संख्या के घन में इकाई का अंक क्या है? 4, तो उसके घनमूल की इकाई का अंक भी 4 होगा। इकाई का अंक 5 है तो घनमूल की इकाई का अंक भी 5 होगा। 6 है तो घनमूल की इकाई का अंक भी 6 होगा। 7 है तो यहाँ बदल जा रहा है। देखिए, अगर इकाई का अंक 7 है तो यहाँ इकाई का अंक क्या आ गया? 3। इकाई का अंक 8 है तो यहाँ कितना आ गया? 2। इकाई का अंक 9 है तो यहाँ इकाई का अंक क्या आ गया? 9। 0 है तो 0। अब आप देखिए, इकाई का अंक 1 है तो घनमूल में भी इकाई का अंक 1 होगा। 4 है इकाई का अंक तो घनमूल में भी 4 होगा इकाई का अंक। 5 है तो 5 होगा। 6 है तो 6, इसमें बदलाव नहीं हो रहा। 9 में भी नहीं बदलाव हो रहा और 0 में भी। तो इस तरह से यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 1, 4, 5, 6, 9 और 0 है तो उसके घनमूल के भी इकाई का अंक 1 होगा। और देखिए, अगर 2 है तो 8 और 8 है तो 2, बदल जा रहा है। 2 का 8, 8 का 2 और 3 का 7 और 7 का 3। तो आगे हम बढ़ते हैं इस पे। निष्कर्ष क्या निकलता है कि किसी संख्या के घन संख्या का अगर इकाई अंक क्या है? घन संख्या का इकाई अंक क्या है? 0, 1, 4, 5, 6, 9। तो घनमूल का जो इकाई का अंक होगा, घनमूल का इकाई का
अंक। ये भी क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा। माने वही संख्या, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आप उदाहरण ले लीजिए, उदाहरण में क्या लेंगे, कोई संख्या ले लीजिए, 264 ले लीजिए। 64 घन संख्या की इकाई का अंक क्या है, 4। 64 एक घन संख्या है, इसकी इकाई का अंक कितना है, 4। तो इसका जब घनमूल निकालेंगे तो 64 का क्या होता है, 4। 4 गुणे 4 गुणे 4। तो वही चीज़ है, अगर इकाई का अंक 4 है तो वो बदलता नहीं है। लेकिन अब बच क्या रहा है, 1 से 9 तक में 2 बच रहा है, 3, 7 और 8। अगर घन संख्या का इकाई का अंक 2 है तो घनमूल के इकाई का अंक क्या होगा, 8। और अगर 8 है तो 2 होगा। रिवर्स है, उल्टा है, 2 का 8 और 8 का 2। इसी तरह 3 का 7 और 7 का 3। देख लीजिए, मान लीजिए कोई संख्या है, अंत में 2 आता है उसके इकाई में, तो जब गुणा करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 तो कितना आएगा, 8। इसी तरह से अगर 8 है तो 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 टाइम 64, तो फिर 64 में 8 का गुणा करेंगे तो 2 अंत में आएगा। ठीक है, इस तरह से ये चलता है, 512 होता है, 2 अंत में आता है। इसी तरह से 3 है तो 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, तो इकाई के अंक में आ गया 7। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, 7 का लेंगे, 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सते 49, फिर 9 सते 63, 3 आ जाएगा। इस तरह से ये चलता रहता है। ठीक है, 3 4 3 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। आशा है आप समझ गए होंगे कि किसी घन संख्या का इकाई का अंक 1 है तो घनमूल के इकाई का अंक 0। अगर 1 है तो 1, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 9 है तो 9। और अगर 2 है इकाई का अंक तो घनमूल में इकाई का अंक 8, 3 है तो 7, 7 है तो 3, 8 है तो 2। अब चलते हैं हम आगे। अब इस विधि से हम किसी संख्या का घनमूल निकालते हैं। मान लीजिए आपने ले लिया क्वेश्चन नंबर 1, 6859, 6859 का घनमूल ज्ञात कीजिए। 6859 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो इसका एक बहुत आसान तरीका है, सॉल्यूशन। आप इसको लिख लीजिए 6859। अब इधर से आप 3 अंक गिन लीजिए दाहिने से, 1 2 3, और इसके बाद ऐसे पार्टीशन कर लीजिए। अब देखिए इस संख्या के इकाई का अंक क्या है, 9। तो जैसा कि आप जानते हैं अगर इकाई का अंक 9 है तो इस घनमूल के भी इकाई का अंक कितना होगा, 9। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अब 6 पर आइए, इधर जो संख्या है 1 का घन करेंगे तो कितना होगा, 1 गुणे 1 गुणे 1 बराबर 1। 2 का करके भी देख लीजिए, 2 का घन 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 2 दूना 4 दूना 8। अब आप क्या करेंगे, ये 2 का घन इस 6 से अधिक हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है, इसलिए इसको हम रिजेक्ट करेंगे। अब कितना लेंगे, 1। अब 1 का घन जो है 6 से छोटा है तो इस 1 को यहाँ लिख देंगे। यही 19 आपका 6859 का घनमूल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और कोई संख्या लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया क्वेश्चन नंबर 2,
21,952 21,952 का घनमूल ज्ञात कीजिए। अब वही तरीका, सॉल्यूशन, संख्या को आप लिखिए 21,952। इधर से 3 अंक गिन लीजिए, दाहिने से 1 2 3 और यहाँ पार्टीशन करिए ऐसे। तो यहाँ इकाई का अंक क्या है संख्या के? 2। तो जैसा कि बताया गया था, अगर इकाई का अंक 2 होगा तो घनमूल में इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, अब आगे बढ़िए। यहाँ आपका बचा 21। इकाई का अंक अब प्राप्त हो गया है आपको, तो 21 है, तो 2 का वर्ग करिए, घन करिए। तो 2 का घन करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8। 3 का घन करेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिरिका 9 तिरिक 27। ये ज्यादा ही हो गया, 21 से 27 क्या है? ज्यादा है, तो इसको हम क्या करेंगे? रिजेक्ट करेंगे। अब बचा क्या? 2। तो इसके आगे 8 के आगे हम लिख देंगे 2। ये आपका 21,952 का घनमूल हो जाएगा। ये आसान तरीका से आपको घनमूल निकालने का विधि बताया जा रहा है, अभी और आगे भी हम बताएंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक और संख्या लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। छोटा छोटा क्वेश्चन ले रहे हैं, अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो 10,648 का घनमूल ज्ञात कीजिए। अब सॉल्यूशन आप निकालिए। तो वही तरीका 10,648, इकाई की तरफ से 3 अंक लीजिए, 1 2 3 लगा दीजिए। यहाँ 8 है, तो जैसा कि आपको बताया गया है इकाई के अंक में 8 है, तो घनमूल के इकाई के अंक में क्या होगा? 2। अब बचा 10, तो 2 का वर्ग करिए, घन करिए। 2 का घन करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8। 3 का करेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिरिका 9 तिरिक 27। ये 10 से ज्यादा हो गया, इसको रिजेक्ट करिए। बचा कितना? 8, तो यहाँ हो जाएगा 2। ये 10,648 का क्या हो गया? घनमूल 22। अब आगे हम बढ़ते हैं, एक और संख्या, बड़ी संख्या लेंगे 6 अंकों की, उसको भी आप देख लीजिए। 8,04,357। क्वेश्चन नंबर 4। 8,04,357 का घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन में आइए। लिखिए 8,04,357। इकाई के तरफ से या दाहिने तरफ से 3 अंक गिन के पार्टीशन कर लीजिए। अब आपको बताया गया है कि अगर यहाँ 7 है, इकाई का अंक 7 है, तो घनमूल के इकाई के अंक में आपको क्या मिलेगा? 3। इस घनमूल के इकाई के अंक में मिलेगा 3। क्यों? 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सते 49, 49 गुणे 7 करेंगे, 7 9 63 के 3 और 7 चौक 28 और 4 32, 6 होता है 34, 3 4, 3 इकाई का अंक 3। ये हो गया। अब आइए बचा आपको 804। तो 804 जाहिर है, देखिए 10 का घन करेंगे तो कितना होगा? 10 गुणे 10 गुणे 10 दाहम 100 दाहम 1000। इसका मतलब उससे छोटा पाइए, 9 का घन लीजिए, 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 9
81 और 81 नवा होता है 729। तो 729 क्या है, 804 से छोटा है और 1804 से बड़ा है, तो इसको रिजेक्ट करेंगे और लेंगे 9 वाला, तो 9 है, इसके आगे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 8,04,357 का वर्गमूल घनमूल कितना हो गया, 93। आशा है आप इसको समझ गए होंगे। प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा। इस सवाल को 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये पार्ट 2 था। अगले पार्ट में हम किसी संख्या 2 अंक की संख्या का घन कैसे प्राप्त करते हैं बहुत आसानी से, और 3 अंकों की संख्या का घन कैसे प्राप्त करते हैं इस पर चर्चा करेंगे। और प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।